हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को समझना। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक अराउंड यू इन अ क्लासरूम, डू यू सी एनीवन who looks exactly like you do? In this chapter you will learn that people are a different from each other in a many ways, ठीक है। तो ये इसमें कहते हैं चैप्टर में अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखो, क्या आपको लगता है कि सारे लोग आप ही के जैसे हैं? तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बी बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि ये केवल जो लोग हैं वो दिखने में ही एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी धर्म, उनकी जो संस्कृति है, कल्चर मीन्स संस्कृति है, ठीक है ना। उनके जो क्षेत्र हैं वो सब क्या है, क्षेत्रीय बैकग्राउंड। जैसे कि कोई पहाड़ी होता है, कोई नेपाली होता है, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, ठीक है। तो उस चीज़ में भी लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। और इसी से ही जो हमारा इंडिया जो है और बहुत अच्छा और बहुत रिच बनता है, ठीक है। ऑल दिस डिफरेंट पीपल who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India to so interesting and diverse, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि ये सारे के सारे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, वो सभी के सभी जो है इंडिया को और ज़्यादा डाइवर्स मतलब विभिन्न बनाने में, मतलब एक दूसरे देशों से अलग बनाने में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डज डाइवर्सिटी add to your life? How did India become like this? Are all kinds of a difference a part of a diversity? ठीक है। Can diversity also a part of a unity? Read this chapter to find some answers, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जितने भी जो ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या मतलब इन डिफरेंसेस का मतलब क्या डाइवर्सिटी ही है? मतलब एक होता है डिफरेंस, एक होता है अंतर। अंतर मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है ना, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, ठीक है। और एक होता है डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, ठीक है। तो क्या ये सारे के सारे अंतर हैं, ये क्या डाइवर्सिटी हैं? चलिए इसी तरह के कुछ आंसर जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी एक 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज, हाउ ड्रॉ द फिगर अबाउ, ठीक है। आपकी एज की जो आप अपने एज के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो ये तीनों जो ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें एक ह्यूमन फिगर मतलब एक मानवीय चित्र बनाएंगे, एक किसी लड़की या लड़के का कोई चित्र बनाएंगे, ठीक है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? क्या इनकी जो ड्राइंग है मतलब ये एक दूसरे से मैच करती है, ठीक है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्रीज, ठीक है। तो अब ये मतलब बिल्कुल ही ऐसे चांस है कि आपने जो ड्राइंग बनाई है वो इन तीनों बच्चों ने जो ड्राइंग बनाई है उससे कहीं ना कहीं अलग होगी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग ही ड्राइंग करने का तरीका है, ठीक है। We not only don't look exactly like each other but also differ in term of a language we speak, our culture's background, see, and religions, rituals and observe, and of course द वे वी ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो अंतर है ये किस वजह से है? वो इसलिए है क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। वो अलग तरह की भाषाएं बोल रहे होते हैं, या फिर उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, सांस्कृतिक बैकग्राउंड अलग होता है, या उनके धर्म रीति रिवाज अलग होते हैं जो वो करते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से जो है उन तीनों बच्चों की जो ड्राइंग में है वो डिफरेंस है, क्योंकि उनका अपना अपना एक अलग यूनिक स्टाइल है ड्रॉ करने का। चलिए अब इस चैप्टर में आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, ये कहते हैं फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरिए। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या
जाते हैं तो क्या पहनना पसंद है, ठीक है। एट होम आई स्पीक, मैं अपने घर पर कौन सी भाषा बोलती हूँ, मेरे को क्या कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ठीक है ना, और मैं किस तरह की बुक्स को पढ़ना पसंद करती हूँ। तो इस तरह की आप कुछ अपने आप से ही क्वेश्चन करिए और उसके आंसर आप यहाँ पर फिल कीजिए। ये एक्टिविटीज़ है, ठीक है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, अब आप अपनी टीचर की मदद लीजिए अपने आप को चेक करने के लिए। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, मतलब आप में जिन जिन लोगों ने ये एक्टिविटी की है, तो आप लोगों के जो जिन्होंने भी ये आंसर दिए हैं उनमें कितनों के आंसर सेम हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर सेल्फ एग्जैक्टली योर्स एग्जैक्टली, मतलब ऐसा कोई है जिसकी जो लिस्ट है आपसे बिल्कुल मैच करती हो, आपके आंसर से मैच करती हो। प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन उनमें से कुछ के आंसर आपसे मिलते जुलते होंगे, ठीक है ना। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, कितने लोग आप ही की तरह आप जैसी बुक पढ़ते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, उसी तरह की बुक जो है कितने लोग और पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके जो क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, कितनी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmate and other way in which you are different from them, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कई सारे तरीके देखे जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके क्लासमेट जो हैं आपसे कैसे अलग हैं, किस तरह से अलग हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मेकिंग फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि आपको क्या लगता है कि जो कोई आपसे बिल्कुल अलग है वो ऐसे किसी भी इंसान से आप दोस्ती आप उसको फ्रेंड बना सकते हैं क्या, ये इतना ईजी है। तो इसके लिए बोला है कि आप ये स्टोरी पढ़िए और इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, ठीक है, इसको हम चलिए रीड करते हैं। आई हैड मीट इट एज अ जोक मेड अप अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। मैंने ये एक लड़का है, उसने बोला कि मैंने ये मतलब जोक की तरह लिया कि जोक क्या था कि एक छोटा सा बच्चा जो है, जो कि एक जनपद क्रॉसिंग है, मतलब एक जनपद कोई रोड होगा, ठीक है, वो क्रॉसिंग है। तो क्रॉसिंग उसको बोलते हैं जहाँ पर रेड लाइट वगैरह होती है, जहाँ पर बसें रुकती हैं, बसें जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वहाँ रेड लाइट हो जाती है तो रुक जाते हैं। वो एक बिजी इंटरसेक्शन है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह आते हैं, बहुत बिजी रोड है। तो वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो है न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है ना। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, हमेशा जो है मेरी साइकिल वहाँ से गुजरती है और वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता है एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर पकड़े हुए, ठीक है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ ए हिंदी एंड ए इंग्लिश वर्ड, और वो क्या है, न्यूज़पेपर को हाथ में पकड़ के चिल्लाता रहता है इवनिंग हेडलाइंस, और वो जब वो बोलता है तो वो कुछ हिंदी वर्डों का यूज़ करता है और कुछ इंग्लिश वर्डों का यूज़ करता है। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पोमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, हीज माउथ फेल ओपन, ठीक है। तो इस बार मैंने उसे रोका और उससे पूछा क्या आप तुम्हारे पास हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो एकदम से उसका मुंह खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क, उसने मुझसे पूछा इसका मतलब है क्या तुम हिंदी जानते हो। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, तो मैंने उसको आंसर दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने उस पेपर के लिए उसको पे कर दिया, मतलब उसको पैसे दे दिया। वाई वट डिड यू थिंक, तो मैंने उससे पूछा क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ही पॉज्ड, वो रुक गया। बट यू लुक सो अंग्रेज, उसने बोला, वो थोड़ी देर रुका और उसने बोला कि तुम तो बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह दिखते हो, ठीक है। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, क्या फिर वो बोलते कि मतलब क्या तुम हिंदी मतलब पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, मैंने उसको आंसर दिया हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने उसे मतलब इस बार जो है बहुत ही मतलब उत्सुकता से जवाब दिया, बेचैनी से जवाब दिया कि हाँ मैं जो है हिंदी जो है बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, और जो है
रीड भी कर सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन स्टडी, आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक मेरा सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट, ही आस्क, उसने पूछा सब्जेक्ट, हाउ कुड आई, सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके बाद हाई कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो वो कहता है कि लड़का कहता है कि मतलब मैं एक ऐसे लड़के को जो कि कभी स्कूल नहीं गया उसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इट इज़ समथिंग, तो जैसे ही वो कहता है कि हाँ ये कुछ एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे ही मैंने उसे मतलब समझाना शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज, इतने में जो मतलब लाइट है वो चेंज हो गई है, ठीक है। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रो अ 100-fold and I let himself be paused along with the rest of the traffic, ठीक है। इतने में ही जो लाइट चेंज हो जाती है और मेरे पीछे जो ट्रैफिक है इतना सारा वो हॉर्न बजाने लगता है, तो इसलिए मुझे जो है वहाँ से गुजरना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, नेक्स्ट डे अगले दिन वो वहाँ पर फिर दोबारा था। स्माइल एट मी, वो मुझे मेरी तरफ स्माइल कर रहा था और उसने मेरी तरफ जो है हिंदी का न्यूज़पेपर कर दिया कि भैया ये लो आपका हिंदी का न्यूज़पेपर, ठीक है, हिंदी का अखबार। अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। फिर वो लड़का कहता है कि अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड जो है स्ट्रेंज ऑन हीज टंग, तो वो जो सब्जेक्ट जो उस लड़के ने बोला, तो वो जो सब्जेक्ट जो इंग्लिश का वर्ड है वो जब वो बोल रहा था तो वो बड़ा अजीब सा मतलब साउंड कर रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो ये क्या जब वो लड़का जो है इंग्लिश का वर्ड जो सब्जेक्ट है वो बोल रहा था वो बड़ा अजीब सा इंग्लिश में मीनिंग दे रहा था, कुछ अलग ही मीनिंग दे रहा था। ओह इट जस्ट अ समथिंग टू स्टडी, तो वो लड़का क्या जवाब देता है कि ये कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम पढ़ते हैं। आई सैड, ठीक है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, और जो है जब फिर एकदम से रेड लाइट हो गई तो मैंने उससे ये पूछा कि जो है तुम कभी स्कूल गए हो। उसने कहा नेवर, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने बड़ी मतलब ये जो उसने जो आंसर है ये बहुत प्राउडली बहुत गर्व के साथ आंसर दिया कि मैं कभी नहीं स्कूल गया। आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, ठीक है। तो क्या है वो इसका मतलब है कि वो ये बोलता है कि उसकी जो लड़की की जो साइकिल की जो सीट है वो उसे अपने आप को उसकी हाइट से अपने आप को नापता है, और फिर वो बोलता है कि जब मैं इतना इस साइकिल की सीट के बराबर लंबा था, मैं जब से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पहले मेरी मम्मी जो है वो यहाँ पर आकर अखबार बेचती थी और वो मुझे अपने साथ लाती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही अखबार बेच लेता हूँ, ठीक है। अब वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब वो लड़का ये पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं अभी। आई आस्क बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लेकिन क्या है लाइट जो है दोबारा से चेंज हो जाती है और मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। आई हेड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन अ मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, ठीक है। लेकिन वो लड़का, मुझे पीछे से आवाज़ आती है किसी चिल्लाने की उस लड़के की कि वो बताता है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरठ में है, ठीक है। माई नेम इज़ अ समीर, ही सैड द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन जब वो दोबारा वो लड़का मिलता है तो वो कहता है मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम, और वो बहुत ही शर्मा कर धीरे से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये कहते कि ये तो एक इनक्रेडिबल है, ये तो मतलब अनमैचेबल है कि माई बाईसाइकिल्स वॉब्ड, मैंने एकदम अपनी साइकिल को ब्रेक लगाया और कहा कि मेरा नाम भी समीर है, ठीक है। तो उसकी एकदम आंखें एकदम चमक जाती हैं ये सुनकर कि मेरा नाम भी समीर है। तो फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मेरा नाम भी मतलब समीर ही है। इट्स अनदर नेम ऑफ अ हनुमान्स फादर, ये वो लड़का बताता है कि ये जो समीर नाम है ये हनुमान जी के जो पिता थे उनका भी नाम था, उनका भी नाम है। यू नो, क्या तुम्हें ये पता है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो वो क्या कहते हैं कि अब ठीक है हम दोनों का नाम सेम है, तो हम क्या अब कैसे एक दूसरे को बुलाएंगे कि मेरा नाम तो समीर एक हो गया और तुम्हारा नाम समीर दो हो गया, जिससे हम पहचान लिए जाएं, ठीक है। ही सैड ट्रिumphantly, ठीक है, समथिंग्स लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड
हाथ मिलाओ। और इतने ही उसने वो लड़का जो है आगे अपना हाथ करता है और कहता है कि हाथ मिलाओ समीर दो, ठीक है। हिज हैंड नेस नेस इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज आई साइकिल अवे, ठीक है। अब इसमें हम एक मिनट आगे चलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, ठीक है। लेकिन जो अगले दिन है जो है वो मतलब स्माइल नहीं, मुझे देखकर स्माइल नहीं कर रहा था। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, ही सैड, वो कहता है कि मेरठ में ना कुछ मतलब ट्रबल है, कुछ परेशानी हो रही है। मैनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं दंगों में मारे जा चुके हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी थी, मतलब समाचार देखे थे, ठीक है ना। कम्युनल राइट्स मतलब जो सामाजिक वो होते हैं ना, राइट्स होते हैं, दंगे वगैरह होते हैं, वो जो है मेरठ में हो रहे थे और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगन आई एम अ मुस्लिम समीर, लेकिन जो एक जो समीर है वो ये कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन अ आंसर, वो अपने आंसर में कहता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, ठीक है। एंड ऑल माई पीपल आर इन अ मेरठ, और मेरे जितने भी घर के लोग हैं वो सारे मेरठ में हैं। हीज आइज फिल्ड विद द टीयर एंड व्हेन आई टच ही शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, ठीक है। तो उस ये सुनकर जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और तो वो जो लड़का है वो उसको उसके मतलब कंधे को टच करता है, और लेकिन वो जो है ऊपर नहीं देख पाता, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट एट अ क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वो उस क्रॉसिंग पर उसे कभी नहीं मिलता है। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, ना वो उस दिन मिलता है ना उसके बाद के दिन कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, ठीक है। तो ना ही वो मतलब वहाँ पर कोई न्यूज़पेपर बेचने वाला है, ना हिंदी का ना इंग्लिश का, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में। वाइल समीर एक इज़ अ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो समीर एक था वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन जो समीर दो था वो हिंदी बहुत अच्छे से जानता था। ऑल दो दे बोथ आर अ मोर एट होम इन अ डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, हालांकि वो लोग अपने घरों में अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, मतलब बातचीत कर पा रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम, ऐसा वो क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए मतलब अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे वो एक दूसरे से बात करने के लिए, इसीलिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स बैकग्राउंड, वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर्स बैकग्राउंड सच एज दीज आर है ना आस्पेक्ट और डाइवर्सिटी, ठीक है। जो इसमें इसका क्या मतलब है कि जो समीर एक था और समीर दो थे वो अलग अलग धर्मों से थे, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से थे, ठीक है। और समीर एक जो था वो हिंदू है और समीर दो मुस्लिम है, ठीक है। अलग अलग उनके जो है धर्म है और अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड है, और इसी को ही क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी के ये कुछ पहलू हैं कि हम जो वैसे तो जो इंसान है वो सब देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो कहाँ डाइवर्ट मत हो जाते हैं एक दूसरे से, कहाँ अलग हो जाते हैं कि उनकी भाषाएं अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू, कोई गुजराती बोलता है। उनके जो खाने पीने की जो आदतें हैं वो अलग हो जाती हैं, उनका पहनावा अलग हो जाता है, वो उनके रिलीजन्स हैं, जो उनके वो त्यौहार अलग अलग मनाते हैं। तो इस तरह से क्या है, इन आस्पेक्टों को लेकर के लोग जो हैं एक दूसरे से डाइवर्स होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय टू बॉयज़, समीर एक समीर दो। ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि जो समीर एक समीर दो हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते होंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच वी यू मेड फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन सोची है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना फ्रेंड बनाएं जो बिल्कुल अलग हो आपसे, ठीक है। राइट अ स्टोरी
दैट डिस्क्राइब दिस, ठीक है। आप इसको बताने के लिए एक स्टोरी लिख सकते हैं, ये आपके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। In addition to their diverse religious and culture backgrounds, there are other ways in which Samir 1 and Samir 2 are different from each other. For example, while Samir 1 goes to school, समीर 2 सेल न्यूज़पेपर, ठीक है। जो मतलब जो समीर 1 और समीर 2 के बीच जो भी डाइवर्स था, जो भी अंतर था, वो केवल धर्म और उनके कल्चर बैकग्राउंड में ही उन दोनों में अंतर नहीं था, बल्कि उनके अंदर कुछ और भी मतलब डिफरेंसेस थे। जैसे कि समीर 1 जो है वो स्कूल जाता था, लेकिन समीर 2 है वो स्कूल नहीं जा पाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। तो केवल कल्चर और धर्म का ही उनमें डिफरेंस नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए दे रखा है। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल? आपको क्या लगता है कि समीर 2 जो स्कूल क्यों नहीं गया? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू? आपको क्या लगता है कि अगर वो चाहता तो उसके लिए ये आसान होता कि वो स्कूल जा पाता? इन योर ओपिनियन, इज़ इट अ फेयर situation that some children get to go to school and other don't? आपको क्या लगता है, आपकी राय में क्या है कि ये सिचुएशन ठीक है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? बिल्कुल ये सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें आपकी राय पूछी गई है, ठीक है। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, ठीक है। समीर 2 को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला कि वो स्कूल को अटेंड कर पाए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are the poor and who don't have enough to eat or wear or something, नॉट इवन आ प्लेस टू लिव, ठीक है। तो आपने कभी भी अपने चारों ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग आपके एरिया में ऐसे हैं जो कि जो है बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास इनफ ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है, ज़्यादा कुछ पहनने को नहीं है, और इवन यहाँ तक कि उनके पास जगह भी नहीं है रहने के लिए। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, ठीक है। ये ऐसा डिफरेंस नहीं है, ऐसा अंतर नहीं है जो कि हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हेयर वी टॉकिंग नॉट ऑफ अ डिफरेंस बट ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अनइक्वालिटी मतलब असमानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक डाइवर्सिटी अलग होता है, विभिन्नता मतलब अलग अलग जगह से आना, अलग अलग खाना खाना, अलग अलग भाषाएं बोलना। और अनइक्वालिटी होती है जैसे गरीब अमीर, और ये जात पात में भी बहुत आती है अनइक्वालिटी, जैसे कि छुआछूत होता है, ठीक है ना, कि ये ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अनइक्वालिटी मीन्स असमानता, ठीक है। तो अनइक्वालिटी comes about when a person does not have a resources and opportunities that have available to another person। अब एक अनइक्वालिटी क्या होती है? अनइक्वालिटी वो होती है, वो सिचुएशन होती है कि जब एक व्यक्ति जिसके पास जो है इनफ रिसोर्सेज हैं और इनफ जो है अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। जैसे कि उसके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है। अब जैसे बहुत से ऊंची कास्ट के पहले क्या होता था कि बहुत जो लोग ऊंची कास्ट के होते थे उन्हें ऊंची ऊंची पोस्ट बहुत आसानी से मिल जाती थी, और जो नीची कास्ट के होते थे सिर्फ उन्हें सफाई वगैरह का काम ही दिया जाता था। तो ये क्या है? ये अनइक्वालिटी है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वालिटी, ठीक है ना। जो कास्ट सिस्टम है ना, जो हमारे जात पात है, वो भी अनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, ठीक है, दैट डिड पीपल डिड एंड दे हैव सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, ठीक है। अब जो हमारी सोसाइटी है वो उसके अंदर लोग किस तरह का काम करते हैं उस वजह से जो है बटी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पहले से ही डिसाइड होता है कि ये लोग यही काम करेंगे और इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट्स वर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर आपके जो मम्मी पापा हैं अगर वो पॉटरी का काम करते हैं मतलब कुम्हार हैं, तो आप भी कुम्हारी होगे, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर पाओगे। दिस सिस्टम वाज अ कंसिडर
इरिवोकेबल, मतलब इस तरह का सिस्टम इरिवोकेबल है, मतलब इसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक ऐसा सिस्टम माना जाता है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और इसी वजह से आप क्या है अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, या चेंज करना आप लोग मतलब कुछ लोग तो अपने आप से ही चेंज नहीं करना चाहते और कुछ को लोग करने नहीं देते हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession, ठीक है। This create a situation is of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapter, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो सिचुएशन है ना सारी, ये इससे क्या होती है, अनइक्वालिटी की वो जो स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। और आप अनइक्वालिटी के बारे में और भी आने वाले चैप्टरों में आप आगे पढ़ेंगे। वट डज़ डाइवर्सिटी एड टू आर लाइफ, हाँ डाइवर्सिटी को हम अपनी लाइफ में जो है क्यों मतलब जोड़ें। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड हु आर अ वेरी डिफरेंट फॉर यू, जैसे कि इसका मतलब है कि जैसे कि समीर एक और समीर दो जो है एक दूसरे के मित्र बन गए थे, आपके लिए क्या ये इजी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे बिल्कुल अलग है आप उसे फ्रेंड बनाएं आसानी से। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल विद दैम, ट्राइड आउट द क्लोथ दे वर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। हो सकता है आप अपने घर में जो है एकदम अलग खाना खाते हों, आपके फेस्टिवल आप अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हों, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हों और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हों, तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना आसान है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन योर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि इंडिया के अलग अलग पार्टों में किस किस तरह का खाना खाया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ अ लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ, ठीक है। तो आप जो आपकी जो मदर टंग है उसके अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसकी भी एक लिस्ट बनाइए। आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। You probably like reading and hearing story and adventures about different animals, people and even ghost perhaps, ठीक है। तो आपने क्या है, आपने जो है अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ी होंगी या फिर लिखी होंगी जो कि किसके बारे में होंगी, अलग अलग जानवरों के बारे में होंगी, अलग अलग लोगों के बारे में होंगी, हो सकता है भूत वगैरह भूत प्रेतों के बारे में भी आपने कहानियाँ लिखी होंगी या सुनी होंगी। पर इफ़ यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरी योरसेल्फ, और शायद आपको अपने आप स्टोरी बनाना भी अच्छा लगता हो, ठीक है। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of idea to make up a more stories, ठीक है। बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं उनको जो है बड़ी खुशी मिलती है एक अच्छी स्टोरी पढ़कर, क्योंकि जब वो अपनी खुद से स्टोरी लिखने जाते हैं तो उन्हें स्टोरियों से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशंस। तो जो लोग जो है कहानियाँ लिखते हैं उनको कहाँ से अलग अलग उनको पास जो आइडियाज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो बुक्स पढ़ते होंगे अलग अलग तरह की, अलग अलग जगहों पर जाते होंगे, या कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उनसे वो आइडियाज़ लेते होंगे, कुछ उनकी खुद की इमेजिनेशन कुछ सोच होती होगी जिससे वो क्या करते हैं आइडियाज़ लेते हैं और अपनी स्टोरी में पुट कर देते हैं, अपनी स्टोरी को उससे उन आइडियाज़ से लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। Some many have lived in a forest close to animal and chosen to write of their fight and a freedom फ्रेंडशिप। कुछ लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह के पास में रहते होंगे, जो एनिमल्स जानवरों के बहुत ज़्यादा क्लोज होते होंगे, तो वो उन्हीं के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप वगैरह के बारे में वो कहानियाँ लिखना उनको पसंद होगा। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग एंड क्वींस एंड रोड स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर, ठीक है। और जो कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें राजा रानियों के बारे में लिखना पसंद होगा, उनकी कहानियाँ लिखना पसंद होगा, और वो अपनी कहानियों में उनके प्यार के, उनके सम्मान की जो है बातें लिखा करते होंगे। सम डिप्ड इनटू देयर
ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ अ स्कूल एंड अ फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरी ऑफ अ एडवेंचर्स। और कुछ लोगों को जो है क्या है, कुछ लोग क्या है अपने स्कूल की जो चाइल्डहुड मेमोरी होती है, बचपन की जो मेमोरी होती है और दोस्तों के साथ जो उनकी मेमोरीज होती हैं उनके वो बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हीं को ही लेकर के वो जो है स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people were the same two colors, red and white, eat the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example deer and cats, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they वुड राइट? इसका क्या मीनिंग है? इसका देखो बच्चों यही मीनिंग है कि मान लो जो भी जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं जिनको आपने पढ़ा है या सुना है वो सारे के सारे क्या हैं, मतलब एक ही मतलब क्या है कि केवल दो ही कलर यूज़ करते हों, जो कि एक जिसमें से कि एक सफ़ेद हो और एक जो है लाल रंग हो, और एक ही तरह का खाना खाते हों, लाइक जो है आलू ही खाते हों, वो दो ही तरह के जानवरों की वो देखभाल करते हो पालते हों, जैसे कि कैट हो गया और डियर हो गया, और केवल वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए एक ही गेम खेलते हो, स्नेक एंड लैडर, मतलब सांप सीढ़ी का ही गेम खेलते हो। तो वो लोग जो स्टोरी लिखेंगे वो किस तरह की स्टोरी होगी और हमें किस तरह की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी, यही उन्होंने क्या है इमेजिन करने को आपको बोला है। ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और अ आर्टिस्ट हु लिव इन द प्लेस डिस्क्राइब अबव। ठीक है। आप इमेजिन कीजिए आप एक राइटर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं और आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं, जैसे कि ऊपर बताया है कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ दो ही कलर यूज़ होते हैं, दो ही तरह के जानवर हैं, सेम का काइंड का फूड आप खाते हो। आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हेयर। आप जैसा जीवन यहाँ पर जी रहे हैं तो उसी के ऊपर या तो आप एक पिक्चर बनाइए या फिर एक स्टोरी जो है लिखिए। डू यू थिंक यू वुड इन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? आपको क्या लगता है आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? ठीक है। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हेयर। ऐसी 5 चीज़ों को लिखिए कि अगर आप उसको मिस करेंगे, इन 5 चीज़ों को अगर आप ऐसी जगह पर रहना आपको पड़े। ठीक है। अब है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में विभिन्नताएं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ मैनी डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various types of food, celebrate different festivals, practices different religions, but actually if you think about it, we do many things that are a similar aspect दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वेज। ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नताएं। हम अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग हमारे धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हम सब में सिमिलर पाई जाती हैं। ठीक है। हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? आप डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अ लिटिल मोर देन अ 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus and car because of a part of our life। देखिए अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी चैप्टर का काफ़ी पार्ट बचा हुआ है, तो हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।